दोस्तों एप्पल के डाई हार्ड फैन होते हैं, हम सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, और इसकी एक अलग ही ऑडियंस है जिसको बस चाहिए कि हमें बस दिखना है लोगों में अलग कि हमारे पास एप्पल है, हम खर्च कर सकते हैं इसके लिए पैसा। बेशक से वो पुराने ज़माने का, बहुत ही पुराने ज़माने का एक मॉडल बना के दे दें, लेकिन वो पैसा ज़्यादा रखें उसका, लोग उसको भी लेके घूमेंगे, कहेंगे कि भाई हमने खरीदा है या बहुत ज़्यादा महंगा है। अब देखो आईफोन 13 के अंदर एक बग भी चल रहा है, लेकिन इसकी सेल ऐसे लगी हुई है जैसे कि जंगल में आग, फैलती ही चली जा रही है और लोग खरीदे चले जा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास में पैसा है उनको एप्पल का लोगो भी तो दिखाना है। दरअसल एप्पल जाना जाता था अपनी इनोवेशंस के लिए, लेकिन अब इनोवेशन के नाम पर पिछले 4 साल से हो रहा है मजाक। अब देखो ना, इनका ये जो नॉच जो है ये जाके ही नहीं दे रहा, पिछले 4 सालों से टिका हुआ है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी आईफोन एक्स से, और वहां से लेकर अब तक ये नॉच टिका हुआ है, लेकिन कुछ दिखाया इस तरीके से गया कि हमने देखो कितनी बढ़िया चीज कर दी है कि इसके नॉच को खत्म कर दिया है। हाँ, इनके लिए यही खत्म है, इन्होंने थोड़ा सा श्रिंक किया, उसके बाद में कह दिया ये देखो क्या कमाल का इनोवेशन हमने किया, और इसको भी बड़े गर्व से दिखा रहे थे कि देखो हमने ये कर डाला है इसके साथ में। लेकिन अगर आपको पता हो तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड, जो कि सबसे पहला आया था फोल्डेबल फोन सैमसंग की तरफ से, उनका भी कुछ इसी तरीके का नॉच था, लेकिन वो साइड में था। सिर्फ 1 साल लगा था इनको नॉच से पंच होल में आने में, और इन्होंने कर दिखाया था। लेकिन एप्पल नहीं चाह रहा कि इसको इतनी जल्दी किया जाए। दरअसल वो इसको बीरबल की खिचड़ी की तरह पका रहा है कि जब तक निकल सकता है, रस जितना निकालना है वो निकाल ले, उसके बाद में चेंज करेंगे। और मे बी इसको खत्म होने में अगले 4 साल भी लग जाएं। ये धीरे धीरे और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, और इसी तरीके से हर साल दिखाएंगे कि ये देखो हमने नॉच को इतना छोटा कर दिया, और घिसते रहेंगे इसी सेम नॉच को अगले 4 सालों तक। मे भी हो सकता है कि अगले 2 सालों में खत्म हो जाए नॉच पूरी तरीके से और अंडर डिस्प्ले कैमरा भी आ जाए, लेकिन विश्वास नहीं कर सकते इनके ऊपर, क्योंकि जितना विश्वास इनके ऊपर करोगे अगले साल ही उतने ही डिसअपॉइंटमेंट दे के चले जाते हैं। अब इनके डिज़ाइन की तरफ जाओगे तो भैया इनके डिज़ाइन को चेंज करने का मतलब ये है कि कैमरों के साथ में थोड़ी खिलवाड़ कर दो। पहले 1 कैमरा हुआ करता था, उसको 2 कर दो, उसके बाद में 3 कर दो। अब उन 3 कैमरों के एंगलों को चेंज करते रहो, और जो भी आईफोन 12 लेके बैठे हुए हैं या फिर 13 की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए होगा ये अपग्रेड कि कैमरा भी हॉरिजॉन्टल है, अब इसको डायगोनल कर दिया गया। कितना तगड़ा इनोवेशन किया है इन्होंने अपने कैमरे की तरफ में। ऐसा लगता है कि जो क्रिएटिव टीम थी वो भांग के लड्डू खा के बैठी हुई थी कि इसको ऐसा नहीं अब ऐसा कर देते हैं, तो देखो लोग खरीदने पे कैसे टूट पड़ेंगे, और हो रहे हैं, टूट रहे हैं। और फीचर्स की बात करोगे इसके कैमरे की तो भैया एक फीचर जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि सिनेमैटिक मोड इसमें डाल दिया गया है, जो कि आपकी दुनिया ही बदल देगा, जिससे कि मतलब आप यूनिवर्स को कैप्चर कर लोगे। और ये पक्का आप जो वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो इन्होंने प्रोफेशनल कैमरा से ही कैप्चर की होगी, और उसके बाद में उसको थोड़ा बहुत करके दिखा दिया होगा कि हाँ ये आईफोन कुछ इस तरीके से भी करके दिखा सकता है। देखो सच्चाई क्या है ना कि एप्पल जाना जाता था अपने इनोवेशंस के लिए। स्टीव जॉब्स जब लाए थे ना आईफोन को, तो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि भाई ये अलग ही फ़ोन है, कुछ अलग ही है, मतलब लीग से बिल्कुल हटके है। और उसके बाद में सब कुछ सही चलता रहा आईफोन एक्स तक, बल्कि आईफोन 11 तक भी सही चल रहा था, लेकिन वो नॉच ना जाके नहीं दे रहा, उसकी दिक्कत। और यहाँ पर स्टीव जॉब्स भी ऊपर से देख के हैरान हो गए होंगे कि ये कर क्या रहे हैं। इनोवेशंस के नाम पे सिर्फ कैमरा की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब अगला जो आईफोन 14 आएगा उसका कैमरा आपको राइट साइड पे देखने को मिल जाएगा, ये होगी इनकी एक और इनोवेशन। ऊपर से इनके बेजल्स वो भी सालों साल टिके हुए हैं, कहीं जा ही नहीं रहे। इतने मोटे बेजल्स है, भगवान ऐसे लग रहा है यमुना एक्सप्रेस वे आईफोन 13 के अंदर डाल के दिए इन्होंने कि इसका भी मजा ले लो। 2022 चल रहा है और इनके बेजल्स जाने का नाम नहीं ले रहे, मतलब इतने मोटे मोटे बेजल्स दे रखे हैं जैसे कि मोटा पैसा मोटे बेजल्स। लो एंजॉय करो, चींटियों की रेस करवाओ उसके ऊपर, एक साइड एक को रखो, दूसरी साइड एक को रखो और रेस करवाओ। अब देखो आईफोन ऐसी ब्रांड है ना जो कि हर एक बंदा चाहता है लेना, लेकिन अगर कंट्री वाइज देखी जाए ना कि जितनी सैलरी है ऑन एवरेज एक कंट्री की, एक बंदे की जो सैलरी दी जाती है वहाँ पे ऑन एवरेज, उस हिसाब से इंडिया सेकंड लास्ट वो कंट्री है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, उसके बाद वो कोई आईफोन 13 ले पाएगा। यहाँ पर ऑन एवरेज अगर एक बंदा काम करता है तो उसको 724 घंटे काम करने पड़ेंगे एक आईफोन 13 को खरीदने के लिए, मतलब उतने पैसे जोड़ने के लिए कि वो खरीद पाए। और यहाँ पर फिलीपीन आता है लास्ट नंबर पे, जिसको 775 घंटे काम करना पड़ेगा ऑन एवरेज एक बंदे को
ताकि वो आईफोन खरीद पाए। लेकिन सबसे कम स्विट्जरलैंड के अंदर काम करना पड़ेगा किसी बंदे को, जो है सिर्फ 34 घंटे। वो 34 घंटे काम करेगा, उसके पास में इतना पैसा आ जाएगा कि वो आईफोन 13 ले पाए। अब आप कहोगे तो यूएस के अंदर तो बहुत ही कम होगा। नहीं, यूएस के अंदर 50 घंटे काम करोगे तो आईफोन 13 को खरीदने लायक पैसे हो जाते हैं ऑन एवरेज। लेकिन अगर सबसे महंगा कहाँ पे पड़ रहा है, ये सबसे महंगा ये ब्राज़ील के अंदर पड़ रहा है $1450 का, और हांगकांग के अंदर ये सबसे सस्ता पड़ता है $874 का। सो ये है कुछ आईफोन 13 की माया, कहीं धूप कहीं छाया। और लेना है ले लो भाई, पैसा है तो लो। बुराइयाँ तो चलती रहती है एप्पल वालों की, लेकिन हाँ इनके साथ में थोड़ी होप लगी रहती है कि कुछ नया इनोवेशन लेके आएंगे। लेकिन आजकल इनोवेशन के नाम पे ये कुछ कलर दे रहे हैं। कलर भी एक इनोवेशन है इनके लिए कि अच्छा ये चीज़ नहीं डाल पाए तो क्या हुआ, उसकी भरपाई कलर से कर रहे हैं। इतने सारे कलर के मॉडल तो दे दिए, तो ले लो आराम से। फिलहाल के लिए सही फैसला तो यही रहेगा कि भैया आईफोन 13 की बजाय आईफोन 12 पे चले जाओ। उसके ऊपर भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है इस बिग बिलियन डे सेल और द ग्रेट इंडियन सेल के ऊपर, तो वहाँ पे इसको खरीद डालो अगर आपको आईफोन ही लेना है इस दिवाली के लिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और हाँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, अगर उससे खरीदोगे तो शायद मेरे को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अगर इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है। बताओ, मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना। माफ करो, 2 दिन बाद मेरी बेटी की बारात आने वाली है। घर में सारे मेहमान आ गए हैं।